प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। अध्याय 7 भिन्न को आज हम शुरू करेंगे। तो भिन्न पिछली कक्षाओं में कक्षा 4 में और 5 में भी आप भिन्न से परिचित हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न हमको लिखनी है। तो पहले में आप देखिए एक आकृति हमको दी गई है जिसमें 1 2 3 4 बराबर भाग किए गए हैं। तो जब हम भिन्न लिखते हैं तो भिन्न को किस रूप में लिखते हैं? हम लिखते हैं अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो हर क्या होता है? हर वो होता है इस पूरी आकृति के जितने बराबर भाग किए गए हैं। कितने बराबर भाग किए गए हैं? 4। तो हर में कितने भाग आ जाएंगे? 4। और 4 में से कितने भागों को छायांकित किया गया है? 2। तो छायांकित को भाग को निरूपित करने वाली जो भिन्न है वो हो गई 2/4। इसी प्रकार इसमें जो है हर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल खाने कितने हैं? बराबर खाने हैं 9। और कितने भागों को छायांकित किया गया है? 8 को। तो भिन्न हो जाएगी 8/9। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं भाग। 8 गेंदें हमको दिखाई गई हैं। तो 8 की 8 क्या एक जैसी हैं। और कितनों को छायांकित किया गया? 1 2 3 और 4 को। तो भिन्न क्या हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी। इसी प्रकार जो चौथी आकृति हमको दी गई है इसमें भी क्या किए? 1 2 3 4 बराबर भाग किए गए हैं। तो जितने भाग किए गए हैं उनको हमें लिखना है हर में, और जितने भागों को छायांकित किया गया है एक भाग को, उसको हमें लिखना है अंश में। इसी प्रकार जो पांचवी आकृति है, इस पांचवी आकृति में क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6 7। कुल भाग हैं कितने? 7। और कितने भागों को छायांकित किया है? 1 2 3। तो इस प्रकार से छायांकित भाग को निरूपित करने वाली जो भिन्न है वो यहाँ हो जाएगी 3/7। इसकी छठी आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल भाग हैं। फूल जैसे कुछ बनाए हैं और कुल हैं 12। और कितनों को छायांकित किया गया है? 1 2 और केवल 3 को। तो भिन्न हो जाएगी 3/12। भिन्न क्या हो जाएगी? 3/12। इसी प्रकार यहाँ जो भिन्न है, यहाँ 8 पेन आपको दिखाई दे रही हैं, 8 कलम। तो 8 के 8 जो है वो रंगे हुए हैं। तो पूरे के पूरे 8 में से 8। ठीक हो गया। और यहाँ जो है भिन्न हमको दी गई है, बतानी है। देखो कितने बराबर भाग किए गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कुल भाग किए गए हैं 9। और कितने भागों को छायांकित किया गया? 1 2 3 और 1 4। तो भिन्न हो गई 4/9। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 भागों को छायांकित किया गया है और कुल भाग हैं आपके 8। तो भिन्न हो गई 4/8। और यहाँ जो है देखो पूरी सेम आकृति जो है दाईं तरफ और बाईं तरफ जो छायांकित किया गया भाग, वो भाग बिल्कुल जो छायांकित नहीं है भाग उससे सेम है, बिल्कुल उसकी 2 कॉपी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पूरी आकृति के 2 बराबर भाग किए गए। तो भिन्न में हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 2। और कितने भागों को छायांकित किया गया? इन दोनों में से एक भाग को जो है छायांकित किया गया है। तो इस रूप में हमको पहले में बताना था छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न। तो ये अभी हमने जितने खाने थे उसके हिसाब से हमने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है। अब दूसरे में पूछा है, दूसरा जो प्रश्न आपको दिया गया है आपकी पुस्तक में, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित करना है। अब इसमें हमको क्या करना है? भागों को छायांकित करके हमको बताना है। तो पहले में दिया है 1/6, यानी कि इस आकृति में पहले से ही 6 बराबर भाग किए गए हैं। हमें एक भाग को किसी को भी क्या करना है? छायांकित कर देना है। तो ये भिन्न हो जाएगी हमारी 1/6। भिन्न क्या हो जाएगी हमारी? 1/6, यानी कि 6 भागों में से एक भाग को हमने जो है छायांकित कर दिया। दूसरे में है 1/4। देखो 1 2 3 4 बराबर खाने बनाए हैं और एक कोई भी खाने को हमें क्या कर देना है? छायांकित कर देना है। तो इस प्रकार से हमने इसको कलर कर दिया। तो ये हो गया 4 भागों में से एक भाग। इसी प्रकार तीसरी आकृति में भी क्या करना है? 3 भाग में से 3 कुल भाग बनाए हैं, तीनों भाग बराबर हैं और किसी भी एक भाग को जो है
छायांकित कर देना है, कलर कर देना है आपको, ताकि हमको पता चल जाए जो भिन्न हमको दी गई है वो भिन्न किस भाग को निरूपित कर रही है। तो ये भिन्न कर रही है आपके इस भाग को निरूपित। इसी प्रकार 3/4 में इसमें 4 भाग दिए गए, 1 2 3 4। तो किन्हीं भी 3 भागों को हमें क्या करना है, किन्हीं भी 3 भागों को हमको छायांकित कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा निरूपित, जो भिन्न जो बनेगी वो बन जाएगी 3/4। तो इन 3 भागों को हम ले लेते हैं। एक गोल आकृति आपको दिखाई दे रही है, कितने भाग किए हैं इसके किए हैं 4 बराबर भाग। हमने क्या किया, 3 भागों को हमने कलर कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार 4/9 जो हमको दिया गया है, 4/9, तो कुल खाने देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितने भागों को कलर करना है, चारों को। किन्हीं भी 4 भागों को जो है कलर कर देना है। तो हम 4 भाग ले लेते हैं, कोई भी 4 कोने इसके ले लेते हैं। पहला कोना हमने ये ले लिया, किसी भी 4 खानों को आप जो है कलर कर सकते हैं। दूसरा हमने ये ले लिया, ठीक हो गया। तीसरा हम ले लेते हैं इसके ऊपर का किनारा जो है यहाँ वाला, तीसरा भाग ये हो गया छायांकित भाग जो है। और चौथा जो छायांकित भाग हम लेते हैं वो हमने ले लिया ये वाला। तो क्या हो गया, जो आकृति हमको अब दिखाई दी, हम इसको देख के बता सकते हैं कि 9 भागों में से 4 भाग जो है हमने ले लिए। तो भिन्न क्या हो गई, भिन्न हो गई 4/9। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न में, पहले प्रश्न में हमको छायांकित भाग दिए थे, हमने भिन्न बतानी थी, और दूसरे प्रश्न में हमको भिन्न दी गई थी, हमको भागों को छायांकित करना था। तीसरे प्रश्न में निम्न में से यदि कोई गलती है तो पहचानना है। हमको भिन्न भी दी है और हमको छायांकित भाग भी दिए हैं। आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, 3 आकृतियां दी गई हैं और पहली आकृति में लिखा है कि यह 1/2 है। देखो 2 भाग किए गए हैं त्रिभुज के और 2 भागों में से एक भाग को छायांकित किया गया है। यहाँ यह 1/4 है, 4 भाग किए हैं और एक भाग को जो है छायांकित किया है। और यहाँ 1 2 3 4 भाग किए हैं, 4 भागों में से तीनों को छायांकित किया है। तो छायांकन के हिसाब से अगर हम देखें तो भिन्न जो है वो सही लिखी गई हैं, लेकिन हमको कोई गलती अगर इस चित्र में है, इस भिन्नों में कोई गलती है या चित्रों में कोई गलती है तो वो हमको पहचाननी है। तो देखिए क्या होता है, कभी भी जब हम भिन्न की बात करते हैं, यानी कि भिन्न का मतलब है बांटना, तो बांटने की जब बात होती है तो इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। हम ये मान के चलते हैं किसी भी चीज़ का बंटवारा जो होगा वो बराबर होना चाहिए। तो इस त्रिभुज में देखो एक हिस्सा छायांकित हिस्सा बड़ा दिखाई दे रहा है और जो बिना छायांकित है वो छोटा दिखाई दे रहा है। अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे खड़े में 2 भाग करते तो हो सकता है 2 बराबर भाग हो जाते, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 4 भाग जो किए गए, चारों भाग क्या हैं, अलग अलग हैं, और यहाँ भी जो 4 भाग किए गए हैं ये बराबर नहीं हैं। तो भिन्न का जो सबसे मूलभूत सिद्धांत है जिसको लेके हम चलते हैं वो है बराबर बंटवारा, जो कि इन तीनों आकृतियों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो गलती हम लिखेंगे, उपरोक्त तीनों आकृतियों में, उपरोक्त तीनों आकृतियों में भाग बराबर नहीं हैं। भाग जो हैं, ठीक है, जो हमने हिस्से किए हैं वो बराबर नहीं हैं, यही जो है गलती है। तो भिन्न में क्या होना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। कभी भी हम बांटेंगे तो बराबर होना चाहिए।